देखिए, अभी जो इन्फोर्स्ड वक्फ एक्ट है वो 1995 का है और इसके जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जा रहा है और ये फुल्ली मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। लेकिन 95 के बाद से आज तक इसमें किसी भी तब्दीली की, किसी भी अमेंडमेंट की मांग मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नहीं हुई है। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट एक्ट 2024 लेकर के आई है। हम समझते हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। ये प्योरली बेस्ड ऑन मैलिशियस इंटेंट है। ये अगेंस्ट है, अल्ट्रा मतलब एंटीथेसिस टू द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें मजहबी आजादी के अधिकार दिए गए हैं। हमारे पूर्वज ने, आबाओ अजदाद ने मिल्ली और मजहबी उमूर के लिए जो प्रॉपर्टीज डोनेट की, जो वक्फ की, वो वक्फ के अंदर आती है। आज सरकार उसको किसी न किसी तरीके से मुसलमानों से छीनने की नीयत से उसमें अमेंडमेंट लाई है। तो ये समझते हैं कि अब इस पे हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन जेपीसी का शुरू से ही जो व्यवहार रहा, आचरण रहा, वो बाइज्ड रहा और हजारों हजार सिग्नेचर कैंपेन हुए, ईमेल से भेजे गए और जो हमारे उसमें जो एहतजाज थे उसको नजरअंदाज कर करके उसके सपोर्ट में, ड्राफ्ट बिल के सपोर्ट में स्पीकर को रिकमेंड किया गया है। हम इसको देखिए मामला ये है कि इसमें जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, इसमें दो चार चीजें ऐसी है जिसको हम किसी भी तरीके से कबूल नहीं कर सकते। एक तो ये है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता था उसमें जो डिस्प्यूटेड मैटर होते थे उसका फाइनल जजमेंट वक्फ ट्रिब्यूनल पे होता था। अब इसमें अपीलेट अथॉरिटी को का प्रोविजन शामिल किया गया है जो हमको कबूल नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें जिला कलेक्टर को कुछ अननेसेसरी पावर वेस्ट किए गए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको अपने प्रॉपर्टी को अपने से गवर्न करने का, उसको रक्षा करने का, उसको कस्टोडियन की हैसियत से उसको देख रेख करने का अधिकार देता है। लेकिन इसमें अननेसेसरी कलेक्टर को पावर दे करके कभी भी उसकी इंक्वायरी करने, समीक्षा करने का इख्तियार दिया गया है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर के अथॉरिटी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मंशा के तहत इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प सकता है। तीसरी बात कही गई है कि इस बोर्ड के अंदर दूसरे धर्म के भी मेंबर रहेंगे। तो आप बताइए कि भारत में न्यास बोर्ड भी है, भारत में अकाल तख्त भी है, भारत में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है। ये मजहबी उमूर का मामला है, जिनका मामला है उनके लोग उसमें रहते हैं। अब इसमें आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल कर करके क्या मंशा करना चाहते हैं? कल आप कहेंगे कि अररिया के 20% मस्जिद के इमाम गैर मुस्लिम होंगे, क्या इसको हम कबूल कर सकते हैं? बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा एहतजाज चल रहा है। आज हम कोई रैली या धरना नहीं दे रहे हैं, आज हम काला बिल्ला लगा कर करके हम इसका एहतजाज कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट हमको किसी भी तरह काबिले कबूल नहीं है। आप इतनी बड़ी आबादी अकलियत की है यहाँ पर मुसलमानों की, आप उनकी भावना को सुन नहीं रहे हैं। आप मुल्क को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आप जर्मनी बनाना चाह रहे हैं? आप हिटलर और मुसोलिनी के राह पे चल रहे हैं? जब हिटलर ने इस तरह की कोशिश की, किसी चीज को थोपने की कोशिश की, तो वो जर्मनी की भी तबाही का बास बना और खुद अपनी तबाही का भी बना। तो हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि आप हमारी भावनाओं को सुने, आप हमारे जज्बात की कदर करें।